नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। एक कमेंट आई थी हमें कि राजलक्ष्मी साड़ी में यहाँ पे जो हमने लंबाई का नाप लिया साड़ी का और बॉर्डर को मिलाने के बाद, तो हमारी लंबाई 38 इंच की थी और ये कपड़ा 38 का ही है। यदि इससे भी कम हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि बॉर्डर एक ओर की काफ़ी चौड़ी हो यदि, तो दूसरी ओर की पतली हो, इस तरह की साड़ी का चुनाव करना चाहिए राजलक्ष्मी के लिए। यदि कस्टमर आपसे कहता भी है तो फिर आप बॉर्डर से लेके दूसरी बॉर्डर तक का नाप ना लें, दूसरी बॉर्डर का नाप छोड़ दें। यहाँ से हमें नाप लेना है। मैं आपको पल्लू में लेकर बताती हूँ नाप, यानी साड़ी में किस तरह से नाप लेना है, यानी आप इसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे। यहाँ पे हमने प्लीट रेडी कर ली है राजलक्ष्मी की। सारी प्लीट में हमने टाँके लगा लिए हैं। अब हम पहले पल्लू पर देख लेंगे कि साड़ी का नाप किस तरह से लेना चाहिए कि राजलक्ष्मी साड़ी बनेगी या नहीं। यानी यहाँ से हमें बॉर्डर का नाप लेना है और यहाँ तक हमने बॉर्डर का नाप लिया। अब जब हम बॉर्डर को कट करते हैं, क्योंकि हमें कट करना ही होता है, क्योंकि हम इस तरह से क्रॉस में कपड़े को कट करके फिर प्लीट बनाते हैं, तो यहाँ से हम बॉर्डर का नाप लेंगे तो ये 40 इंच लगभग आ रहा है और इसमें 1 इंच ये कम हो ही जाएगा, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये 1 इंच कम हो जाता है, तो इसमें बॉर्डर हो जाएगी। लेकिन यदि बॉर्डर दोनों ओर की काफ़ी चौड़ी चौड़ी हो, इतनी चौड़ी चौड़ी हो, यदि मान लिया जाए कि ये बॉर्डर यहाँ तक है, तो यहाँ से तो हम नीचे से ही नाप लेंगे, लेकिन ऊपर की बॉर्डर यदि यहीं तक आ रही है समझो, तो 38 इंच। इसके बाद में हम बॉर्डर कट करके इसकी साड़ी नहीं बना सकते, क्योंकि सिलाई में जाने के बाद में, क्योंकि जब हम बॉर्डर को फिर से इस तरह से जोड़ते हैं तो ये 1 इंच और छोटा हो जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ओर की बॉर्डर बराबर हो और लगभग ये 4 इंच, बस 4 इंच से ज़्यादा बॉर्डर नहीं होनी चाहिए। और साड़ी का जो पूरा पन्ना है 4 इंच से चौड़ी बॉर्डर नहीं होनी चाहिए, 4 इंच, 4.25 इंच बस। और साड़ी का जो पूरा पन्ना है लगभग 45 इंच का हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें 44 इंच का है लगभग, ये इतना भी चलता है। लेकिन अक्सर साड़ी का पन्ना 45 इंच का होता है और ऐसी साड़ियों में ये राजलक्ष्मी साड़ी आसानी से बन जाती है। अब यदि किसी साड़ी में एक ओर की बॉर्डर चौड़ी हो, यानी नीचे की चौड़ी हो और ऊपर की काफ़ी सकरी हो, उसमें भी ये साड़ी बन जाएगी। लेकिन केवल सामने वाली प्लीट में ये चौड़ी वाली बॉर्डर आएगी, पैरों में आएगी, और जो पीछे वाला काष्टा होता है उसमें हमें ये ऊपर वाली बॉर्डर ये लगानी होगी। यानी इस पे से हमने ये समझ लिया कि बॉर्डर कैसी होनी चाहिए, पन्ना कितना होना चाहिए, कैसे में राजलक्ष्मी साड़ी बन जाएगी। और आपको नाप इस तरह से लेना है कि ये जितना आ रहा है उससे 1 इंच कम, यानी जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से इसमें साड़ी बनेगी कि नहीं, ये आप देख सकते हैं। अब ये सलवार वाला भाग जो हमने कट करके रखा हुआ था, ये साड़ी वाला भाग फोल्ड किया हुआ था और इस पर हमने फोल्ड करके इस अस्तर वाले भाग को रखा हुआ था। ये वाला भाग हमने फोल्ड करके इस तरह से कटिंग की हुई थी। अब इस भाग को हमें खोल लेना है। इस ओर हमने एक कट लगा लिया था ताकि हमें याद रहे कि ये वाला भाग पैर की ओर वाला भाग है। अब इसे सीधा कर लेना है, यानी ये बूटियाँ जो है इस ओर से सीधी हैं और इस ओर से ये उल्टी हैं। बूटियाँ आड़ी आ रही हैं, लेकिन इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि जब इसमें अच्छी तरह से चुन्नटें आएंगी तो ये दिखाई भी नहीं देंगी बूटियाँ। अब पैर की ओर पे हमें इस तरह से बॉर्डर रखनी है। कपड़ा ये सीधा है ना, इस पर ये बॉर्डर को हमें उल्टी रख देना है। अब बिल्कुल किनार से, यहाँ से बॉर्डर पे से हमें सिलाई नहीं लगानी, बॉर्डर और कपड़ा जहाँ पे मिल रहा है यहाँ से हमें सिलाई लगानी है पूरे में। इसके बाद इसे फोल्ड कर देना है और एक सिलाई इस बॉर्डर पर हमें लगानी है। और जब बॉर्डर पर हम सिलाई लगाएंगे तो ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई वाला भाग रहेगा ये बॉर्डर के नीचे रहे, और फिर बिल्कुल बारीक टाँका लेकर एक सिलाई हमें यहाँ पे भी लगा लेनी है बॉर्डर पर। अब इस भाग में हमने बिल्कुल बारीक टाँका लेकर सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें उल्टा रख देना है, यानी ये बॉर्डर उल्टी है। अब जो अस्तर वाला कपड़ा है इसे खोलकर थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और इस किनार वाले भाग पर, यानी काट वाला भाग छोड़ देना है और यहाँ पर इसे रखना है फोल्ड करते हुए। पूरे में बिल्कुल बारीक टाँका लेकर एक सिलाई लगा लेनी है। नीचे की ओर सिलाई लगाने के बाद अब ये जो आसन वाला भाग है, ये वाला भाग, इसे हमें यहाँ पर रख देना है।
यूँ हमने रख दिया। अब यहाँ से लगभग 3 इंच पर इस तरह कपड़े की चिमटी लेनी है और इसे हमें यूँ इस तरह से इसको हमें नीचे की ओर फोल्ड कर देना है, यानी जो सीधा वाला कपड़ा है यहाँ से ऊपर की ओर रहेगी इस तरह से। और फिर हमें नाप लेके देखना है कि ये बराबर हो रहा है क्या। अब ये बराबर हो रहा है, सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से इस ओर भी हमें इस आसन वाले भाग को यहाँ पे रख देना है और यहाँ से एक चिमटी लेकर इस तरह नीचे की ओर रख देनी है और फिर इसका नाप ले लेना है। ये बराबर हो रहा है तो सिलाई लगा लेनी है। अब इन दोनों साइड वाला भागों में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद ये जो कमर वाला भाग है अस्तर का, इसे हमें उठाकर ऊपर की ओर रख देना है, बिल्कुल बराबर बीच में रख देना है और सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। अब इस साइड वाले भाग हमने सिलाई लगा लिए, पैर की ओर हमने सिलाई लगा ली और कमर की ओर सिलाई लगा ली। अब केवल ये आसन वाले भाग इसी तरह रह गए हैं। अब हम इसे यूँ रख लेंगे, यानी आसन वाला भाग है और ये कमर वाला भाग। अब इस तरह रखते हुए हमें सिलाई लगानी है, चिमटी लेते जानी है। नीचे की ओर हमें ज़्यादा चिमटियाँ नहीं लेनी, यहाँ ऊपर की ओर, यानी यदि इसके आधा हिस्सा कर लिया जाए आसन का तो यहाँ हमें ज़्यादा चिमटियाँ लेनी है, यहाँ कम लेनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी चिमटियाँ ली। इसके बाद आधे भाग तक पहुँचने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी ज़्यादा चिमटियाँ ले लेंगे इस तरह से। और इसी तरह से ये जो दूसरा आसन वाला भाग है इसे हम कमर की ओर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। उसमें हमने आसन की ओर से सिलाई लगाई थी। ये कमर वाला भाग है, ये आसन इस तरह से है, ये आसन वाला भाग। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे तो ये कमर की ओर हमें ज़्यादा चिमटियाँ लेनी है। चिमटियाँ हमेशा ऊपर की ओर जाएं, इसका हमें ध्यान रखना है। ऊपर की ओर ज़्यादा चिमटियाँ लेनी है। आसन का ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ पे थोड़ी सी हमें कम चिमटियाँ लेनी है। अब ये सलवार का एक पल्ला हमने तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरा पल्ला भी तैयार कर लेना है। इस ओर से जो एक्स्ट्रा की बॉर्डर थी इसे भी हमने कट करके हटा दिया है। अब इस पर हमें पल्लू जोड़ना है। पल्लू हमें जो कमर वाला भाग है हमारी ओर है और हमारा जो सीधा हाथ है इस ओर हमें पल्लू जोड़ना होता है। पल्लू सीधा रखना है, यानी बॉर्डर सीधी होनी चाहिए, बूटियाँ सीधी होनी चाहिए। छोटा वाला भाग मैंने मेरी ओर लिया है और जो हमने क्रॉस में कट किया बड़ा वाला भाग ये इस तरह से नीचे की ओर है। अब ये जो आसन वाला भाग है मेरा सीधा हाथ, इस आसन पर हमें जोड़ना है और ये जो आसन वाला भाग है यहाँ से 4 से 5 इंच नीचे तक इस तरह हमें पल्लू को रख के जोड़ना है। बॉर्डर में मैं चिमटियाँ नहीं ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ से 1-2 चिमटियाँ लेकर इस तरह से मोड़कर फिर हमें बिल्कुल बारीक 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 चिमटियाँ लेते हुए पल्लू को इस तरह से जोड़ना है आसन वाले भाग में सिलाई लगाते हुए। और कहाँ तक जोड़ना है, ये कमर वाला भाग मेरी ओर है और यहाँ से 1 इंच नीचे तक इस तरह से ये बॉर्डर आनी चाहिए। अब पल्लू को हमने सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। यहाँ पे हमने बारीक बारीक चिमटियाँ ली हुई है। इस ओर वाली बॉर्डर में मैंने चिमटियाँ नहीं ली और ना ही मैंने इस ओर चिमटियाँ ली हैं बॉर्डर में। इसे हमने प्लेन ही जोड़ लिया है और ये लगभग 1.25 इंच जितना बचा है, 1 इंच से भी ये कम है, इतना भी चलता है। अब हम इसमें सिंगल काष्ठा लगाने वाले हैं, इसलिए इस पर हम काष्ठा नहीं जोड़ेंगे। अब पल्लू को हटा लेना है और जो हमने प्लीट वाला भाग तैयार करके रखा हुआ है इस आसन में, यानी जिस भाग में हमने जिस सलवार के भाग में हमने पल्लू जोड़ा सीधे हाथ पर, उसी भाग में उल्टे हाथ वाले आसन में हमें प्लीट को जोड़ना होता है। अब ये प्लीट वाला भाग मैंने ले लिया है, इसे हमें उल्टा रखना है। पल्लू को हमने सीधा जोड़ा था लेकिन प्लीट को हमें उल्टा रख के जोड़ना है। अब ये जो आसन वाला भाग हमने कट किया था इसे इस तरह से रख देना है। आसन वाला भाग ये बड़ा होता है हमारा, तो
इसे यहाँ से, ये जो गोलाई वाला भाग है ना, ऊपर की ओर चिमटियाँ नहीं लेनी हमें, यहाँ से बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है। अब ये जो गोलाई वाला भाग है, यहाँ से हमें बिल्कुल बारीक बारीक चिमटी लेकर इसे बराबरी में कर लेना है। और ये वाला भाग भी, अगर ये वाला भाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो यहाँ से चिमटियाँ ले लें। इस ओर भी चिमटियाँ ली जा सकती हैं, या फिर यदि आप चाहें तो 2-3 चिमटियाँ हैं यदि, तो केवल इस ओर भी ली जा सकती हैं, इस ओर या फिर इस ओर चिमटियाँ लेनी चाहिए। लेकिन यदि ज़्यादा चिमटियाँ आ रही हैं, ये भाग आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो हमें ऊपर की ओर ही चिमटियाँ लेनी चाहिए, क्योंकि यदि नीचे की ओर हम चिमटियाँ ले लेंगे तो ये काफ़ी सारी प्लीट नीचे की ओर सरक जाएगी, नीचे की ओर लटक जाएगी। ये कमर वाला भाग, ये पैर वाला भाग, इस ओर हमने पल्लू जोड़ा हुआ है, पल्लू को हमने सीधा रख के जोड़ा हुआ था, यानी बॉर्डर सीधी थी। और इस वाले भाग में हमने प्लीट को जोड़ा है, प्लीट वाला भाग हमने उल्टा रख के जोड़ा है। अब इसी तरह से हमें दूसरा भाग भी पैर का तैयार कर लेना है, उसमें हम काष्टा जोड़ेंगे और इसे हम कल देखेंगे। तो कल भी आप हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।